जीके की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के इम्पोर्टेंट बाघ अभ्यारण्य। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाघ अभ्यारण्य से वो सारे इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो आप बताएंगे 3167। कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। तो आपसे पूछा जाएगा 2023 में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे कितने? 53 टाइगर रिजर्व है भारत में। अगर टोटल पूछने लगे कितने टाइगर रिजर्व है तो आप बताएंगे 53 है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जो अभी नया बना है? तो आप बताएंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे बना? रानीपुर टाइगर रिजर्व बना। तो ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? तो भारत में। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व में बाघों की आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है? तो आप बताएंगे 70%। अगर 100 हैं तो 100 में से 70 कहाँ पे है? भारत में। नेक्स्ट है कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप बताएंगे ये उत्तराखंड में। क्या कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप बताएंगे ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये बताएंगे कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट रिजर्व। कौन सा है? जिम कॉर्बेट रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप बताएंगे नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप बताएंगे बारे टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। बड़ा पूछने लगे तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और छोटा पूछने लगे तो बारे टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद, कान्हा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे कहाँ पे? एमपी में। कान्हा राज्य अभ्यारण्य आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे ये कहाँ पर है? तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एमपी में। कहाँ पर है ये? एमपी में। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे ये असम में। मानस कहाँ पर है? तो आप बताएंगे असम में। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप बताएंगे आंसर इज महाराष्ट्र। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। किस में? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। कितनी है? 526। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 526। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत के केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1973 में ही शुरू की गई थी, 1973 में। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1973 में की थी। तो इस कार्यक्रम का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो आप आंसर बताएंगे सह्यंग शुक्ला। कौन हो जाएगा? कैलाश साखला। कौन हो जाएगा? कैलाश साखला। नेक्स्ट, पलामू बाघ संरक्षित किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे झारखंड में। कहाँ पे? ये झारखंड में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। और सिम्पलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? तो आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें, पूर्वी व पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो पूछ लेगा तो आपसे बताएंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा हो जाएगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा केरल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछने लगे तो बताएंगे पैंथेरा टिग्रिस। क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे राजस्थान में। और बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किस में? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे छत्तीसगढ़। और नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो आप बताएंगे 29 जुलाई। कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2008 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो बताएंगे 2967। कितनी है? 2967।
भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद तेलंगाना में स्थित अहमदाबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? तो आप बताएंगे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का ये हिस्सा था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैव मंडल के निर्माण का करता है? तो आप बताएंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे मिजोरम में। दम्फा कहाँ पे है? तो बताएंगे आप ये मिजोरम में। नेक्स्ट, पेंच बाघ अभ्यारण्य का विस्तार किन राज्यों में है? तो आप बताएंगे दो में, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बुक्सा बाघ आरक्षित किस राज्य में है? तो आप बताएंगे बुक्सा इम्पोर्टेंट है पश्चिम बंगाल में ये। नेक्स्ट, एम स्टेप्स किससे संबंधित माना जाता है? तो आप बताएंगे बाघ अभ्यारण्य की देखरेख के लिए। किसके लिए? बाघ अभ्यारण्य की देखभाल हेतु। एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ जहाँ संरक्षित क्षेत्र व जैव मंडल रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा? तो आप बताएंगे सुंदरवन का डेल्टा। किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाने पर निश्चय किया गया? तो आप बताएंगे सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन 2010। पांचों मौसम का बाघ कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे मेहरौली के समीप। और दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद कालाकंड मंदुमरई बाघ संरक्षित किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में है ये। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। इंद्र प्रियदर्शन पंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश। और भारत का कौन सा राज्य बाघ कहलाता है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। टोडबंदेरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। और बांधवगढ़ भी पूछने लगे तो आंसर क्या बताएंगे? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश।